अंसल एपीआई पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जब अंसल की तरफ से वर्चुअल लैंड और प्लॉट लोगों को दिखाए गए और उनसे लंबे समय तक उनकी गाढ़ी जीवन भर की कमाई ली गई और बाद में वो प्लॉट्स का पोजीशन उन्हें नहीं मिला, तो तमाम बायर्स अंसल पहुंचने लगे। इस पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली और उन्होंने अंसल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, जिसके बाद देर शाम एलडीए की तरफ से अंसल एपीआई, उनके प्रमोटर्स और बायर्स सुशील अंसल और उनके बेटे पर प्रणव अंसल पर एफआईआर दर्ज हुई और 4 और जो प्रमोटर्स हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब कई सारे बायर्स हैं जो खुद भी थाने पहुंच रहे हैं पूरे मामले की जानकारी देने के लिए, अपने साथ हुई धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराने के लिए। लखनऊ में कल हुई एफआईआर के बाद गाजियाबाद में एक एफआईआर दर्ज हुई है। हम लखनऊ के पीजीआई थाने में मौजूद हैं, जहां डॉक्टर अमित मल्होत्रा हमारे साथ हैं। एक आईआईटीएन है, हार्वर्ड से पढ़ाई कर चुके हैं, यूनिसेफ के लिए काम करते हैं और इनके साथ ये पूरी धोखाधड़ी कैसे हुई इस बारे में बात करेंगे। डॉक्टर अमित, क्या हुआ था 2012 में ये पूरी स्कीम शुरू हुई, किसने जानकारी दी, कैसे आप जुड़े अंसल से? हम अंसल से तो ऐसे जुड़े कि हमें देखा कि हाईटेक सिटी डेवलप हो रहा है और उस समय मैं यूनिसेफ में पोलियो फ्री कैंपेन के लिए काम कर रहा था। मैं देश की इंटरनल सेवा कर रहा था और ये लगा कि ये एक रिलायबल सोसाइटी है जहाँ पर हम रिटायरमेंट के बाद अपना आशियाना देख सकते हैं। तो मैंने और मेरे भाई साहब ने 2 प्लॉट बुक कराए, जिसमें हमने 50% की धनराशि 11-11 लाख रुपए दी 2012 में, और देने के बाद हम निश्चिंत थे कि ये हमें मिलेगी, क्योंकि इसमें सरकार का जो है मुहर लगी हुई थी। लेकिन 2019 में हमें आके मालूम पड़ा कि अंसल ने वहाँ पे ज़मीनें खरीदी ही नहीं थी जहाँ पे हमने प्लॉट लिए। फिर हमने जब अंसल के चक्कर लगाए तो फिर अंसल ने हमें कहा कि हम आपका प्लॉट शिफ्ट कर दे रहे हैं, सेक्टर पी से ओ में करा। जब सेक्टर ओ में करा तो उसके हमें सब कागज़ दिए गए और ये हमें जो है आप देखिए कि अलॉटमेंट लेटर दिया गया 2020 में दोबारा से चेंज करके। और इसमें जब एग्रीमेंट में उन्होंने साफ अपना वो मेन एग्रीमेंट दिखाइए जो अंसल ने आपको दिया था। ये एग्रीमेंट दिया और एग्रीमेंट में लिखा कि 23 जून 2020 को हमको पोजीशन दे देंगे, और आज 23 और 2020 के बाद आज के 5 साल हो चुके हैं और कोई पोजीशन हमें अभी तक नहीं दिया गया है। तो हम कुल मिला के तो हम 12-13 साल से हम रखा हुआ है आपने इसमें। ये एग्रीमेंट की ही कॉपी है, ये जो आपको दिखा रहा है। रजिस्ट्री तब होगी जब पोजीशन होगा। हाँ नहीं, एक कॉपी और मैं देख रहा हूँ, कोई एक रजिस्टर्ड कॉपी और ये आगे ये वो यही है जो अंसल के साथ में हमारा हुआ था, जो आप देख रहे हैं। हाँ। कि जो एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट और इस एग्रीमेंट में उन्होंने लिख के दिया। ये कौन है? फरहान सिद्दीकी? ये अंसल के ही कोई है, अधिकारी हैं जिन्होंने साइन करा, एग्रीमेंट साइन करा, उन्होंने करा। ये मेरी वाइफ का सिग्नेचर है, मेरा सिग्नेचर है, हम लोगों ने साइन करा। अच्छा, ये 2020 में दोबारा करा उन्होंने हमें, और उसमें उन्होंने लिख के दिया कि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हमें 2020 में ही जून 2020 में पोजीशन मिलेगा। लेकिन आज 5 साल हो गए और तो फिर क्या कहते रहे? 2020 से आप लोग जाते थे ऑफिस, क्या कहते रहे? नहीं कहते रहे तो 2020 में तो शुरू हो गया कहना कि साहब अब कोविड आ गया है और अब स्लो डाउन हो रहा है, हम डेवलप कर रहे हैं, बस यही कि हम कर रहे हैं, धैर्य रखिए। लेकिन 2022 में एक बार ये एनसीएलटी में चले गए थे, दिवालिया घोषित हुए थे, उस समय बच गए। उसके बाद फिर से ये जानबूझ के दिवालिया घोषित हुए हैं, और ये भी जानबूझ के प्रणव अंसल जी का किया हुआ एक कृत्य है, क्योंकि इन्हें पिछले 4 महीने में लखनऊ से ही बायर से करीब 250 करोड़ रुपए इन्होंने वसूले, लेकिन जो 83 करोड़ की देनदारियाँ थी वो उन्होंने नहीं करी। तो 83 करोड़ जब देनदारियाँ नहीं करी और पैसा ज़्यादा वसूला, इसका क्या मतलब है कि ये विलफुल डिफ़ॉल्ट है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है जो प्रणव अंसल द्वारा किया गया है। और मेरे जैसे ऐसे 7,000 बायर्स हैं, और जिसमें से कितने बायर जो ऐसे हैं जो तो अब इस दुनिया में बचे ही नहीं हैं, स्वर्ग से सिधार चुके हैं, और बहुत सारे आर्मी के पर्सनल्स हैं। तो आप समझिए, वो जो देश के लिए लड़ रहे हैं बाहर, जो हम देश के लिए अंदर लड़ रहे हैं, अपनी गाड़ी कमाई लगा रहे हैं, और आज नतीजा ये है कि हम फिर से वही सड़क पे खड़े हैं और बताया जा रहा है कि जो हमने 22 लाख रुपए लगाया था, शायद इसका 60%, अगर कुछ हुआ तो 60% वर्षों में, ये बता रहे हैं कि जो पुराने जो आईआरपी के डिसीजंस हुए हैं उसके आधार पर है कि पूरा आपका पैसा लगा हुआ नहीं मिलता है। आप लोगों ने सेल्फ असेसमेंट किया? नहीं, सेल्फ असेसमेंट नहीं किया। ये पुराने फैक्ट्स के आधार पर हम बता रहे हैं कि जहाँ पर आईआरपी ने निर्णय दिया है तो वो आपकी पुरानी जो प्रॉपर्टी होती है, कहते हैं आप 60% ले जाइए, और वो भी 4 इंस्टॉलमेंट में, वो भी वर्षों में मिलेंगे। तो जो हमने 2012 में लगाया 22 लाख, आज अगर हमारा बैंक में होता तो 50 लाख रुपए होता, लेकिन हमको 2022 22 लाख क्या, हमें तो जो है 12 लाख भी मिलने के लाले लग रहे हैं।
तो यहाँ पे हमारी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है और अब हमें आशा जगी है कि एलडीए इसको टेक ओवर करेगा, क्योंकि एलडीए 25% ज़मीन का बंधक रखा हुआ था, उसने अपने पास में मॉर्गेज किया, तो इसलिए एलडीए एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है इसमें। और अब वापस जब तक एलडीए इसको टेक ओवर नहीं करेगा, डेवलप करके हमको प्लॉट नहीं देगा, तब तक हमारी समस्या का निदान नहीं होगा। उम्मीद है आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह इस पूरे मामले में संज्ञान लिया उन्होंने। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें 100% उम्मीद है, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। जिस हिसाब से मैं तो डे 1 से 4 दिन पहले ये मुहिम शुरू हुई थी और 4 दिन के शुरुआती दौर से मैं था, व्हाट्सएप ग्रुप का मैं पहला मेंबर था जो जुड़ा था। आज 1800 लोग हैं और उस समय हम लोग ये सोच रहे थे कि हम कैसे जो है एमएलए तक पहुंचेंगे, कैसे हम सीएम तक अपनी बात पहुंचाएंगे। सीएम तक ना केवल बात पहुंची, विधानसभा में पहुंची, मुख्यमंत्री का इतना महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आया। ये 4 दिन में 96 घंटे में अगर ये हो सकता है तो जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री इसमें कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। और अगर वो अपनी स्पेस पे आ गए, और मैंने देखा है उनकी कार्यशैली को सरकार में बहुत नज़दीकी से कार्य होते हुए कि वो जिस हिसाब से कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सीरियस रहेंगे। लेकिन निवेदन यही है कि निर्णय जो है सिर्फ यही हो कि एलडीए इसको टेक ओवर करे, विकास करे और विकास करके बायर्स को उनके प्लॉट अलॉट करे। उम्मीद है आपको कि मुख्यमंत्री जी, उम्मीद तो हमें है, पहुंची है, तो मुख्यमंत्री पर विश्वास है आपको इस बात पे? पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है मुख्यमंत्री पे। और यही आज हमारा सहारा है जिसके लिए आज हम यहाँ खड़े हैं और इस ऊर्जा के साथ भरे हुए हैं। वरना आज से 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले हम सो नहीं पा रहे थे, हमारे पास ऊर्जा खत्म हो गई थी। सिर्फ मुख्यमंत्री जी की वजह से ही ऊर्जा आई है। बिल्कुल, देखिए ये एक बायर में से एक हैं जिनके साथ भी ये धोखाधड़ी हुई। इनके हाथ में अलॉटमेंट लेटर भी है। आप देखिए कि कैसे इस अलॉटमेंट लेटर में लगातार 2012 से 2020 के बाद कोविड का हवाला देना शुरू किया गया और आज तक इनका वो वर्चुअल लैंड, आपने कभी देखी भी नहीं ज़मीन। वो जमीन हमने सिर्फ मैप पे ही देखी मैप थी, पे ही देखी मैप पे ही देखी। देखिए मैप पे ही सिर्फ ज़मीन देखी। और अब इनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाने के बाद इन्हें विश्वास है कि इन्हें इंसाफ मिलेगा और इनकी गाढ़ी मेहनत की कमाई इन्हें वापस मिलेगी या उसके एवज में इनको ज़मीन मिलेगी। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।